मैम आज स्कूल में मैम ने CP SP SI समझा दिया, पता नहीं क्या होता है, मेरे को समझ में नहीं आया, आप समझा दो एक बार। मैम CP SP SI CP तो बेटा वही होता है ना, कॉस्ट प्राइस। और SP क्या होता है? मैम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ये तो 5वीं क्लास में भी पढ़ते हो तुम? नो मैम। पढ़ते हैं। अरे इतना तो आता है, 5वीं में स्टार्टिंग हो जाती है कि एक बुक इतने की खरीदी, इतने की बेच दी। आते नहीं क्वेश्चन? आते ना। आज क्या करवाया? मैम CI नहीं करवाया होगा, SI करवाया। हाँ CI तो बेटा 8वीं क्लास में आता है। तो क्या समझना तुम्हें? CI को क्या कहते हैं? CI नहीं, SI। तो SI को क्या कहते हैं? SI क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब अच्छा ये बता, इंटरेस्ट क्या होता है? तुम ये बताओ मुझे, इंटरेस्ट क्या होता है? मैम इंटरेस्ट पता नहीं। इंटरेस्ट पता नहीं मैम इंटरेस्ट। हम्म, मैम जैसे मेरे को खेलने में खुद इंटरेस्ट है। वो वाला इंटरेस्ट ना बेटा। इंटरेस्ट का मतलब होता है मैथमेटिक्स में क्या होता है? तुम बताओ रिहान, तुम बताओ। मैम शायद वो मैम जिसपे हाँ एक तरह से इंटरेस्ट लगता है किसी चीज पे, हम अगर हम खरीदते हैं उस पर टैक्स जैसे लगता है, ऐसे इंटरेस्ट भी लगता है उस पर। हाँ इंटरेस्ट होता है बेटा। इंटरेस्ट को ही हम बोलते हैं SI। क्या बोलते हैं? SI। अब ध्यान से समझेंगे, जब हम बैंक होते हैं, बैंकों का काम क्या होता है? बैंक में जाते होंगे कई बार, मम्मी पापा के साथ जाते होंगे। बैंक का काम क्या होता है? मैम उसमें से पैसे निकालना, पैसे डालना। हाँ पैसे निकालना और पैसे डालना, यही काम होता है ना वैसे। तो क्या फ़ायदा उनको, बैंक को ऐसा काम करने का? मैम उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, और अगर तुम पैसे लाओगे तो तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना? और वो फिर कहाँ जाता हो पैसा? हमारे पास ही आता है। तुम्हारे पास ही आता है। ऐसा होता है बेटा, देखो सबका है ना, कोई तो पैसा जमा करवाता है और कोई पैसा विड्रॉल करवाता, कोई डिपॉजिट करवाता, कोई विड्रॉल करवाता है। तो जो जमा करवाएगा, बैंक में जमा करवाएगा, क्यों जमा करवाएगा? अगर तेरे पास मान लीजिए पैसे हैं, 1 लाख रुपए हैं, अगर बैंक कुछ नहीं देगा तो तू अपने घर में ही ना रख लेगा। तो हम क्यों जाएं बैंक में, जाएं टाइम वेस्ट करें और फिर निकलवाएं फिर लाएं, तो हम क्यों मेहनत करें ऐसी? तो बेटा ये होता है इंटरेस्ट। एक ऐसी मनी होती है जो, अगर हम कोई मनी उधार लेते हैं या देते हैं, मनी जो होती है एक उधार लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है ना? एक उधार लेने वाला होता है, एक उधार देने वाला होता है। जैसे हम बैंक में जाएंगे, कुछ लोग पैसे निकलवा रहे होते हैं, कुछ लोग डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। तो बेटा जो डिपॉजिट करवाएगा ना, उसके ऊपर कुछ समय के बाद बैंक हमें और पैसे देगा। जितना हमने डिपॉजिट करवाया उसके ऊपर हमें और पैसा मिलेगा। और अगर हम बैंक से मान लीजिए 10,000 रुपये लाए और हम 2 महीने के बाद बैंक को वापस करते हैं, तो उस पर हमें कुछ और एक्स्ट्रा पैसा बैंक को देना पड़ेगा। और ये सब क्या होता है? हमारा इंटरेस्ट। ठीक है। अब इंटरेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए मेरे, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो हमें मनी चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? मनी। जो वो मनी होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? मैम स्पेलिंग भी होती है ना, तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग प्रिंसिपल। हाँ बोलो, क्या होती है? प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है। मैम जो स्कूल में होता है प्रिंसिपल, उसकी भी तो स्पेलिंग यही होती है। नहीं, उसकी होती है PLE। उसकी क्या होती है? PLE। दोनों में ये डिफरेंस है, वहाँ पर ई लास्ट में आ जाएगी। तो प्रिंसिपल बेटा वो मनी होती है जिसको हम लैंड करते हैं, किसी को उधार देते हैं या को किसी से उधार लेते हैं, और उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल। और शॉर्ट फॉर्म में उसको P भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? P। अब हमने प्रिंसिपल धन जमा करवा दिया, फिर होता है एक रेट। क्या होता है बेटा? रेट क्या होता है? रेट होता है जिस
हिसाब से हर चीज़ का रेट होता है ना। आलू खरीद के लाओगे, दूध खरीद के लाओगे, कपड़ा खरीद के लाओगे, फल खरीद के लाओगे, ज़मीन खरीदेंगे, कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, हर चीज़ का रेट होता है ना। तो उस रेट को, किस रेट से हमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसको कहा जाता है रेट। उसको क्या कहा जाता है? रेट। कोई बैंक 2% देता है, कोई 5% देता है, कोई 10% देता है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो उसको कहते हैं रेट। और रेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? आर। फिर एक होता है बेटा टाइम। तीसरी यूनिट क्या होती है? टाइम। टाइम होता है बेटा हम कितने समय के लिए कोई धन जमा करवा रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं, कितने समय के लिए उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं, उसको कहा जाता है टाइम। टाइम को हम टी कहते हैं। ये आपका डेज में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, मंथ में हो सकता है। समझ आ गया? और एक यूनिट होती है हमारी अमाउंट। अब अमाउंट जानते हो क्या होता है? बोलो अमाउंट। अमाउंट कितना अमाउंट है तुम्हारे रुपयों का? कितना रुपये का? अमाउंट होता है बेटा, मान लीजिए सपोज मानो तुमने, जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी, हमने एक फ़ोन खरीदा, उसका हाँ। अमाउंट कितना है? ना 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 ना, ये अमाउंट होता है, मान लीजिए तूने 50,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए बैंक में और 6 मंथ के बाद तुम विड्रॉल कर रहे हो अपने पैसे को। तो अब आपको बैंक ने दिए 60,000, आपने डिपॉजिट कितने किए थे? 50, और आपको मिला कितना? 60। वो 10,000 ज़्यादा मिला ना। वो टोटल मनी जो आपको मिलती है ना, उसको क्या कहते हैं? अमाउंट। अमाउंट। या आपने 50,000 बैंक से लोन लिया और जब आपने उसको बैंक का लोन चुकाया, आपने 60,000 दिए। कितने दिए? 60,000। तो 10,000 ज़्यादा दिया ना। तो वो टोटल मनी जो आप हिसाब करते हैं, हिसाब चुकता करते हैं, टोटल मनी जब दी जाती है उसको कहा जाता है अमाउंट। क्या कहा जाता है? और अमाउंट को हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ए। अमाउंट होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि 50,000 तो हमने लोन लिया और वो जो 10,000 हमने ऊपर से दिए हैं वो हमारा इंटरेस्ट होगा। तो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमने क्या निकालना? सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड, समझ आ गई सारी यूनिट? फाइंड SI व्हेन P इज इक्वल, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, P इज इक्वल 10,000। P बेटा हमेशा रुपीज़ में होता है, ठीक है। R इज इक्वल 5%, R के साथ हमेशा परसेंटेज का साइन लगा मिलेगा। T इज इक्वल हो गया हमारा 2 ईयर्स। T कितना हो गया हमारा? 2 ईयर्स। और अब हमने क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, दोनों चीज़ फाइंड करनी है, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। समझ आ गया? तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम लिखेंगे P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। समझ आ रहा है ना? अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। बोलिए वैल्यू, बोलो। P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू, P बताओ, P कितना है? P 10,000। तो P की वैल्यू बेटा कितनी है? 10,000। अब मल्टीप्लाई का साइन। R की वैल्यू लिखिए 5%। 5 और T 2। और जो हमारा परसेंटेज जब साथ में दिया हुआ होता है वो 100 नीचे आता है ना, हमने पढ़ा था ना, वो ये 100 वही 100 है जो परसेंटेज साथ में होती है ना, तो 100 हमारे नीचे आता है। अब इस जीरो कैंसिल कर दो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, और अब हमारा आ गया 100 टू ज़ा 200 और 200 5 ज़ा 205,000। तो हमारा 1,000 रुपये हमें क्या मिला?
इंटरेस्ट। यस क्या मिला? इंटरेस्ट। देखो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। अब जब तुम अपनी मनी बैंक से लोगे या बैंक में अपना लोन चुकता करोगे तो उसको कहेंगे हम अमाउंट। क्या कहेंगे? अमाउंट। क्या बोलेंगे? अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है? P प्लस एस आई। P प्लस एस आई। तो P था आपका 10,000 और ऊपर से आपने 1,000 रुपये इंटरेस्ट दिया तो टोटल हो गया आपका 11,000। टोटल कितना हो गया आपका? 11,000। समझ आ गया? यस मैम। मैम और जो मैम ने स्कूल में करवाया था ना, हाँ। उसमें जो टाइम है ना वो डेज में दिया हुआ था। डेज में दिया हुआ था। चलो तो मान लीजिए सपोज करो पी क्या था? पी मान लें हम पी। फाइंड एस आई। ठीक है। पी मान लीजिए आपका 8,000 मान लें। ठीक है। टी मान लीजिए टाइम 146 डेज मान लें हम। कितने डेज? 146 डेज। और आर इज इक्वल 5% या 2% मान लें। तो यहाँ पर हमने क्या करना, वही ऐसे ही निकालना है। फाइंड एस आई एंड पी, है ना? वो अमाउंट दोनों निकालने हैं ना। यस मैम। तो बेटा व्हेन टाइम इज गिवन इन डेज, जब हमारा टाइम डेज में दिया हुआ तो क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। फार्मूला वही पुट करना हमने, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। 100 समझ आ गया कहाँ से आता है? यस कहाँ से आता है ये 100? मैम। परसेंटेज। हाँ। तो P की वैल्यू पुट करेंगे हम 8,000। R इज इक्वल 2% एंड T इज इक्वल 146 डेज। 146 डेज। जब बेटा हमारा टाइम डेज में दिया हुआ हो, ध्यान से समझेंगे, टाइम इज गिवन इन डेज, दिनों में दिया हुआ हो, तो हम नीचे लिखेंगे इसको ईयर बनाने के लिए 360 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 365। 365 बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल 365 डेज। और यहाँ हम 100 लिखेंगे, वो परसेंटेज वाला। अब हम इनको काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0। अब बेटा ये जो ये टाइम हमारा डेज में दिया होता है ना, इसका एक लॉजिक होता है, ध्यान से समझ ले हमेशा के लिए। जो तुम्हारा टाइम डेज में दिया होगा ना, वो बेटा 73 से डिवाइड ज़रूर होएगा नंबर। एक ये तरीका बता रही हूँ तुम्हें, वो 73 से ज़रूर डिवाइड होगा। लॉजिक है, याद रखना हमेशा। जब टाइम तुम्हारा किस में दिया हुआ हो? डेज में। तो वो नंबर किससे, सिंपलेस्ट फॉर्म में किससे होगा? 73 से। तो 73 से होगा सारे नंबर। हाँ, मोस्टली ऐसे नंबर मिलेंगे आपको, याद है। तो 73 से डिवाइड होगा, 73 से काटेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारा 2 और ये आ जाएगा 3। 2 से डिवाइड हुआ ना, यानी कि वो नंबर 73 से ज़रूर डिवाइड होता है बेटा, ज़्यादातर में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। और हमने किससे डिवाइड किया? 73 से। सॉरी, गलत कर दिया। 73 से नहीं, 73 से डिवाइड किया। बता मैं ये रही थी ना 73 से। जब इसको 73 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 2। और इसको 73 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इस तरह का होता है। यहाँ मान लीजिए 73 का ट्रिपल हो सकता है, 73 का 4 टाइम हो सकता है, ऐसा नंबर आता है ज़्यादातर। अब 73 से दोनों नंबर हो गए ना। अब 5 से 80 को काट दो, कितना आ जाएगा? 16। 16 5 80 होता है ना। 16 5 80 होता है, भूल गया टेबल। तो ये आ गया हमारा 16, क्या बचा? 16 इंटू 2। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। 64 रुपये मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 64। ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे? अमाउंट। क्या निकालेंगे? अमाउंट किसके इक्वल होता है? P प्लस एस आई, है ना। तो P की वैल्यू क्या है हमारी?
8000, पे की वैल्यू 8000 और प्लस में 64, यस मैम, तो ये आ जाएगा आपका 8064। 8064। 64। एक मिनट। और मैम, और टाइम अगर जो डेज में दिया हुआ है ये महीने में दिया हो तो? अच्छा, अगर आपका टाइम महीनों में दिया है, जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, मान लीजिए ये टाइम हम लिख लें, यहाँ पर टाइम लिख दें हम 3 मंथ, क्या लिख दें? 3 मंथ। 3 मंथ है ना। तो वहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमने लिखा था मंथ, व्हेन टाइम गिवन मंथ, व्हेन टाइम इज गिवन मंथ, तो हमने यही क्वेश्चन को कर रहे हैं। 12 लिख दो। हाँ बस, नीचे 12 लिख दो, 2 इंटू जितने मंथ है वो, और नीचे 12 से डिवाइड कर देंगे। आ गया समझ में? यस मैम। तो अब बन जाएगा आपका 40 रुपये। कितना बन गया? 40 रुपये क्यों बना भैया? 3 महीने का 40 थोड़ा बनना चाहिए। गलत काट दिया क्या? 3 से 3 काट दिया, 3 4 जा 12, 2 से 2 काट दिया 2, और 2 से कितना बना? 40 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 40 रुपये। सही तो बना है। तो 3 महीने का तो बना, 3 महीने में तो 90 दिन हो गए ना, और वहाँ 73 डेज, 73 डेज में कितना हो रहा है? 73 डेज में तो 64 हो रहा है। और यहाँ आपके 3 मंथ कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 3 मंथ 146 डेज थे। हैं? 146 डेज थे। अरे हाँ 146, हाँ। तो ये आ गया आपका अमाउंट, कितना हो जाएगा मैम? अमाउंट हो जाएगा 8000 प्लस 40। समझ आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। यस मैम। चलो ठीक। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इस प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हो तो फिर हमारे चैनल का बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बाय बाय।